वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज होने जा रहा है स्टार्टअप इंडिया का आगाज, जिसमें बड़े से बड़े सीईओज हुज हु ऑफ स्टार्टअप हिस्सा लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है ये और स्टार्टअप को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो, यही उम्मीद इस इवेंट से है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं इस इवेंट में क्या कुछ होने जा रहा है और दिन भर जी बिजनेस पर इस मेगा कवरेज में हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार स्टार्टअप्स की सरकार से क्या उम्मीद है। एक पैनल वो है जो इस स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में बना हुआ है और बातचीत करेगा, और एक पैनल हमारा जी बिजनेस का भी है जो कि हम सबके सामने रखेंगे आखिरकार स्टार्टअप्स क्या चाहते हैं। सीधे रुख करेंगे फिलहाल मेरी सहयोगी तान्या दुबे का, जो कि वेन्यू से मौजूद है हमें बताने के लिए। तान्या, स्टार्टअप्स को लेकर कई अनाउंसमेंट्स आज हो सकते हैं। एक एक्साइटमेंट खुद स्टार्टअप्स में भी है कि आखिरकार उनको क्या सौगात आज मिलने जा रही है। जी, तो अभी हम विज्ञान भवन के बाहर खड़े हैं। मैं अभी अंदर होकर आई हूँ। प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। कई एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं हम यहाँ पे। इन्वेस्टर्स, बड़ी कंपनियों से भी लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल छाया हुआ है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज यहाँ पे क्या होगा। एब्सोल्युटली, एक्साइटमेंट हमें आप में भी डेफिनेटली नजर आ रहा है, क्योंकि आपने आई एम श्योर कई ऐसे स्टार्टअप्स के फाउंडर से भी बातचीत की है। कुछ हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई है तान्या की कि किस तरह जो स्टार्टअप्स है वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस पूरे इवेंट को लेकर। कुछ ही देर में जो ये शुरू होने वाला है इवेंट, डेफिनेटली तान्या हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार्टअप इंडिया के लिए छोटी स्टार्टअप कंपनियां भी सरकार से बिजनेस को सफल बनाने की उम्मीद कर रही हैं, और उभरती स्टार्टअप कंपनी की फैब फर्निश के सीईओ का मानना है कि सरकार को बिजनेस के लिए कोजी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैब फर्निश की को फाउंडर अंकिता दबासखोली। हाय अंकिता। हाय प्रज्ञा। आपसे जानना चाहूंगी, 16 जनवरी को सरकार स्टार्टअप्स के लिए नई पॉलिसी अनवील कर रही है। आप सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना यंग कंपनीज के लिए, क्योंकि यंग कंपनीज का ग्रोथ पाथ बहुत अलग होता है ट्रेडिशनल कंपनीज से। हमें छोटे से टाइम में बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है। तो द एनवायरनमेंट इज गोइंग टू मेक इट ईजी टू स्टार्ट एज वेल एज transact as well as stop a startup. So as you have seen, the business environment is going to be more conducive. Secondly, what I really liked about it is the investments. Government अपने आप भी कुछ पैसा डाल रही है, which will ultimately support domestic companies. So domestic money will support domestic companies and their growth and not just international money. स्टार्टअप एक फेज आया था और अब थोड़ा थोड़ा टाइम में हम देख रहे हैं कि एक मेच्योर शिप इंडस्ट्री ले रही है। तो जो आप मेजर इश्यूज अभी मानती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, कौन से आप टॉप 3 अगर मैं जानना चाहूँ तो बर्निंग इश्यूज मानती हैं? The speed at which startups need to function is a lot faster compared to traditional businesses. Jaldi, policies that will help us transact faster, get approvals faster, get money faster for businesses. Second is the challenge to growth is people, getting the right kind of people and people who can adapt very quickly to the business and start performing, not in matters of years, but months. Right. Thank you so much. Thank you. तो यहाँ पर मेरे साथ अमित रमानी और पूजा बंसल जुड़े हुए। अमित, बहुत क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, वो एक वन इशू जो आप चाहेंगे आज स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के सामने रखें। सबसे बड़ा इशू फंडिंग का है। इसकी ईज ऑफ फंडिंग इज द बिगेस्ट इशू आई थिंक दैट द गवर्नमेंट कैन सॉल्व फॉर फंडिंग। और पूजा, आपके लिए क्या इशू वो रहेगा? Incubation centers. Incubation centers are very, very important for any startup to go further. It's very important. Advisory council. एडवाइजरी काउंसिल, जिससे जो स्टार्टअप शुरू हो कम से कम वो आगे तक सस्टेन करे, और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया अमित रमानी और पूजा बंसल हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारा ये मेगा कवरेज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जी बिजनेस पर आगे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि स्टार्टअप नेशन नेक्स्ट सिलिकॉन वैली इंडिया कैसे बन सकती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।